पति गया था 2 महीना पहले कमाने के लिए बाहर। तभी उसको पता चलता है कि 3 दिसंबर को उसकी पत्नी के साथ रेप किया गया और उसके चेहरे को सिगरेट से जलाया गया और फिर उसका कत्ल कर दिया गया। जैसे ही पति को यह बात पता चलती है, वह अपने गांव लौटता है और पुलिस वालों को सूचना देता है और पुलिस वाले उस आरोपी तक पहुंचती है। जब वह कत्ल का सच बताता है तो वाकई में वह हैरान और परेशान करने वाला था। आप भी इस सच्ची घटना के बारे में जानेंगे, आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जैसा कि जुर्म की सच्ची घटना आपको सुनने को ज़रूर मिले। और अपना कोई सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आइए कहानी को चालू करते हैं। यह सच्ची घटना है सुल्तानपुर की और इसी के पास एक गांव है जिसका नाम है अल्लाहदादपुर गांव। यहां पर 3 दिसंबर 2023 की सुबह झाड़ियों के पास एक महिला की लाश दिखती है ग्रामीणों को। वह अपने खेत की ओर जा रहे थे, तभी देखते हैं कि एक महिला की लाश झाड़ियों के पास पड़ी है। जब किसान उस लाश के पास पहुंचते हैं, देखते हैं कि उस महिला के चेहरे पर किसी ने जलाया जैसे निशान लग रहे हैं और उसके बाद देखते हैं कि उस महिला का कत्ल हो चुका है। जो उसकी सांसें हैं वह थम गई हैं। अब ग्रामीण वहां धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं और धीरे धीरे यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। तभी कुछ व्यक्ति वहां पे फ़ोन मिलाते हैं, जो थाना लगता है कोतवाली देहात थाना। वहां पे फ़ोन करते हैं, कहते हैं साहब एक महिला जो कि झाड़ियों के पास मृत अवस्था में पड़ी है। जो वहां के एसओ थे, उनका नाम था श्याम सुंदर। जैसे ही उनको इस महिला के बारे में जानकारी मिलती है, वह अपनी पूरी टीम के साथ मौका वारदात पर पहुंचते हैं। पहुंचने के साथ साथ जब श्याम सुंदर एसओ थे देखते हैं उस महिला को बारीकी से, तो उनको दिखाई देता है उस महिला के कान में ब्लड जो अभी भी बह रहा है और उसकी लाश। वह दिमाग में यह सोचते हैं कि कत्ल तो यहाँ इसके साथ नहीं हुआ है और कहीं से लाकर इस महिला को यहाँ डाला गया है। अब फॉरेंसिक टीम बुलाई जाती है। टीम बुलाने के साथ साथ उस जगह की पूरा मुआयना किया जाता है और पूरे सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। अब पुलिस के लिए अहम सुराग यह था कि यह महिला कहाँ की रहने वाली है और इसका गांव कौन सा है, क्योंकि कातिल तक पहुंचने के लिए पहली बात तो यह है कि महिला तक पहुंचा जाए कि यह रहने वाली कहाँ है। जो श्याम सुंदर जो एसओ थे अपने सिपाहियों के साथ उस महिला को वहां से उठाते हैं, उसकी फ़ोटो खींचते हैं कि इस महिला की फ़ोटो खींच के सारे जो थाने आसपास के थे वहाँ सर्कुलेट किया जाता है कि कोई किसी भी घर की महिला कोई गायब हो तो इस नंबर पर इत्तला करें। अब यह लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तभी पता चलता है यह महिला रहने वाली है, जिसका नाम था छतौना थाने क्षेत्र के पास यह महिला रहने वाली। इसका पति राजेश है। तो उनके परिवार वालों को बुलाया जाता है जो कोतवाली देहात थाना। इस महिला की जब शिनाख्त की जाती है तो कहते हैं हाँ यही सीमा देवी है, जो कि घर पर अकेले रहती थी और इसका पति जो बाहर कमाने के लिए गया था। ये नाम काल्पनिक है, इसीलिए मैं ये वाला ले रहा हूँ। अब पुलिस वालों को लिए अब अहम चुनौती कि आखिर इस महिला का कत्ल किसने किया और क्यों किया। पुलिस जो छतौना गांव जाती है, वहां उसके पति से पूछताछ करती है कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसकी तुम्हारी महिला पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ हो या गांव में ऐसा कोई व्यक्ति हो। तो वो कहता है साहब मेरी पत्नी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। मैं 2 महीना पहले दिल्ली कमाने के लिए गया था। जैसे ही मुझे यह खबर पता चली वैसे ही मानो मेरे ज़मीन तरे पूरी खसक गई है। और पुलिस वाले जो छतौना गांव था वहां के गांव के लोगों के साथ पूछताछ करते हैं। तभी पता चलता है जो सीमा देवी थी, जब पति नहीं रहता था एक युवक से मुलाकात करती थी जो उसके घर आता था। अब पुलिस वाले कहते हैं उसका क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है। तो गांव वाले उसके बारे में कोई जानकारी देने में असमर्थ थे। अब पुलिस वाले पूछते हैं उसके पति से राजेश से कि
क्या तुम्हारी पत्नी मोबाइल फ़ोन रखती थी, चलाती थी? तो राजेश कहता है जी हाँ, क्योंकि जब पुलिस ने वहाँ घटना के पास से कोई मोबाइल फ़ोन बरामद नहीं किया। अब राजेश से उसकी पत्नी का पुलिस वाले मोबाइल नंबर लेते हैं, उसको सर्विलांस पे लगाते हैं, उसकी जो पूरी कॉल डिटेल खंगालते हैं। कॉल डिटेल खंगालने के साथ एक उनको नंबर संदिग्ध लगता है, जिसमें सीमा ने लगातार बात की या फ़ोन उधर से आया, जिसमें घंटों तक बात हुई। अब उधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें मौत की पुष्टि ये होती है कि पहले महिला के साथ रेप किया गया, रेप करने के साथ उसकी ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण मौत हुई। पुलिस ने बहुत ही गंभीर धाराओं में केस दर्ज अज्ञात के खिलाफ किया। अब पुलिस की तलाश ये थी कि आखिर कातिल कौन है और कहाँ छुपा बैठा है। जब पुलिस ने उस नंबर को जब पता लगाया जिसमें घंटों बात हुई, तभी पुलिस वालों को पता चला यह नंबर है कोतवाली देहात गांव का, जौनपुर गांव का रहने वाला युवक, जिसका नाम सूरज कुमार पुत्र कल्लू सोनकर। अब पुलिस वाले ना देरी किए हुए जौनपुर गांव पहुंचते हैं। जो सूरज सोनकर था उसको उठाकर थाने लेकर आते हैं। तभी कहते हैं कि सीमा देवी से तुम्हारी क्या संबंध है, आखिर तुमने इस महिला का कत्ल क्यों किया? पहले तो वह पुलिस वालों को कहता है, सर हमारी बात तो होती थी, मगर उस महिला का मैं कत्ल क्यों करूँगा, क्या मेरी कोई वजह ही नहीं है? अब पुलिस वाले पहले नॉर्मल पूछते हैं तो वह आनाकानी करता है। अब पुलिस वाले अपना रवैया दिखाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि यह ऐसे नहीं मानेगा। जब थोड़ी कठोर पूछताछ होगी तब यह सब उगलेगा, क्योंकि अब पुलिस वालों के ऊपर यही एक आखिरी विक्टिम था जिससे पूछताछ करने के लिए। अब पुलिस वाले जब शक्ति दिखाते हैं तो सूरज सुनकर टूटता है और कहता है, एक बयान ऐसा देता है जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। सूरज सुनकर कहता है, मैं ई रिक्शा चलाता था। जो राजेश, जो सीमा का पति है, इससे हमारी मुलाकात 1 से 2 साल पहले हुई। मुलाकात इतनी बढ़ी कि हम लोगों की दोस्ती हो गई और कभी आए न आए दिन हम राजेश के घर जाते जहां सीमा से मेरी मुलाकात होती। तभी पता चला जो सीमा का पति राजेश है वह दिल्ली कमाने के लिए गया। तभी उसके ना रहने पे मैं उसके घर जाता था, मिलता था, बातचीत करता था। करते करते एक दिन सीमा ने हमसे कहा कि मैं तुमको बाहर नौकरी लगवा सकती हूँ। उसने कहा ठीक है। सीमा ने कहा इसके लिए पैसे लगेंगे और पैसे लगने के बाद तब तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी। जो सूरज सोनकर ने यहाँ बताया कि मैंने पहले 15,000 रुपये दिए और उसके 1-1.5 महीने बाद फिर 15,000 रुपये दिए और फिर 30,000, टोटल मिलाकर 60,000 रुपये मैंने सीमा देवी को दिए। जब 2-3 महीना हो गए मेरी नौकरी नहीं लगी तो मैंने सीमा से कहा कि मेरी नौकरी क्यों नहीं लगी, तो उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया, गोलमोल जवाब देती रही। फिर जब मैंने उससे पैसे के लिए कहा तो वह गाली गलौज करती और धमकी देती। मैं इससे, सूरज सुनकर कहता, मैं इससे बहुत परेशान था और मैंने बदला लेने के लिए यहीं से सोचा। तभी एक तारीख आती है 3 दिसंबर। मैंने सीमा को फ़ोन किया कि एक मेरे परिवार में कार्यक्रम है जहां तुमको चलना है। अब सीमा इस सब से अनजान कि आरोपी के मन में क्या चल रहा है। तभी सूरज सोनकर उसके गांव पहुंचता है रिक्शा लेकर, उसको सीमा देवी को वहां बैठालता है और जैसे ही रास्ते में बढ़ता है आगे 5-6 किलोमीटर सुनसान रास्ते में, वैसे ही वह रिक्शा रोकता है। सीमा से कहता है तुम मेरे पैसे कब दोगी? अब सीमा और सूरज की इसमें बहस होती। बहस होने के साथ साथ जो सूरज था बहुत बेरहमी से सीमा देवी को मारता है। मारने के साथ साथ उसके साथ गलत काम करता है। गलत काम करने के साथ साथ और उसको सिगरेट से जलाता है। और सीमा देवी यही कह रही थी कि मैं तुम्हारी पुलिस में शिकायत करूंगी और तुम ये जो कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो। सूरज कहता है यह सब जब तड़प रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसने मुझे बहुत गालियाँ दी और तभी उसका वहाँ पे कत्ल कर दिया। जो कत्ल करना था वो कुल्हाड़ी थी। पुलिस ने उस कुल्हाड़ी को भी बरामद किया और जो उसका मोबाइल था सीमा का वो भी बरामद कर लिया। उसके बाद आरोपी के खिलाफ जघन्य अपराध के तहत धाराएं दर्ज करके उसको जेल भेजा गया। महज 60,000 में इस युवक ने
एक महिला का कत्ल कर दिया। वाकई में ये बहुत भयानक और दर्दनाक घटना है। आप लोग की क्या राय है इस वीडियो में ज़रूर दें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी जहाँ रहें सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।